गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमने लास्ट क्लास में 13th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन दो क्वेश्चन को कंप्लीट किए। आज हम दो क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15th और क्वेश्चन नंबर 16th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हमें बैलेंस शीट बनानी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2001। इन्वेंट्री, फर्नीचर, डिस्काउंट, लोन टू डायरेक्टर, एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स, कमीशन, मटेरियल कंज्यूम्ड, प्लांट एंड मशीनरी, रेंटल, रेंटल का मतलब रेंट, करंट अकाउंट, कैश, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्चर्स, वेजेज, कंज्यूमेबल, फ्री होल्ड लैंड, टूल्स एंड इक्विपमेंट, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, डीलर एड्स, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट और डिबेंचर इंटरेस्ट। ये हमें डेबिट साइड दे रखी है। फिर क्रेडिट साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल, 11% डिबेंचर, बैंक लोन, ट्रेड पेबल, सेल्स, रेंट रिसीव्ड, ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेप्रीसिएशन प्रोविजन मशीनरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ₹8,23,000। मतलब ये जो स्टॉक हमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, इट इज ओपनिंग स्टॉक 6,80,000। सबसे पहले बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हरिया केमिकल्स लिमिटेड, हरिया केमिकल्स लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2001। पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर एंड अमाउंट। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे वन। अच्छा, सबसे पहले हमें यहां लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें हम लिखेंगे नोट नंबर पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर्स होल्डर फंड में हम क्या क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2। वैसे शेयर कैपिटल होगी कितनी? 25 लाख की शेयर कैपिटल दे रखी है, केवल इक्विटी शेयर है और कुछ भी कॉल्स इन एरियर यहाँ पर पेंडिंग नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 25 लाख। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में तो अभी अगर अपन ट्रायल बैलेंस देखें तो केवल एक दे रखा है P&L,
हाँ, इस बार का जो नेट प्रॉफिट होगा वो इसमें ऐड होगा, तो अभी इसको हम लिख नहीं पाएंगे। सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में यहां पर हमें डिबेंचर दे रखे, नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और इसका हम बना देते हैं नोट नंबर 3, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल, जो हमें यहां पर ट्रेड पेबल हमें दे रखे हैं 2,81,000, 2,81,000। फिर हमें यहां पर अगर हम क्रेडिट साइड देखें तो यहां पर और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, तो ये हो जाएगी इसकी टोटल। फिर एसेट, एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, और इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। नोट नंबर 4, नोट नंबर 5। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स में हम लेंगे फर्नीचर को, हम लेंगे प्लांट एंड मशीनरी को, हम लेंगे फिक्चर्स को, हम लेंगे फ्री होल्ड लैंड, हम लेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट, बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स में यहां पर मैं गुडविल दे रखी है विच इज 265। गुडविल के अलावा हमें यहां पर कोई भी इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स नहीं दे रखी है, तो यहाँ गुडविल का अमाउंट तो लिख ही लेते हैं हम, इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट लिख लेते हैं 265। सेकंड, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इन्वेंट्री, और यहां पर इन्वेंट्री कौन सी आएगी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 823। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल 4,40,000, 440। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट नंबर हम बनाएंगे 6, और यहां कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश अकाउंट 8,000, करंट अकाउंट 45,000, ये दो हमें दे रखे हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट में 53,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन शॉर्ट टर्म एडवांस, शॉर्ट टर्म एडवांस, इसका नोट नंबर हम बनाएंगे 7। इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, यहां पर हमें लोन टू डायरेक्टर दे रखा है 80,000, उसके अलावा हमें यहां पे और कुछ दिया हुआ नहीं है, केवल एक ही है और वो है लोन टू डायरेक्टर, तो हम यहां पर इसका अमाउंट तो लिख ही देते हैं 80,000।
और यहाँ पर आएगी इसकी टोटल। अच्छा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट तो निकाल ही लेते हैं। देखो, फर्नीचर लिखेंगे इसमें 2 लाख, उसके बाद में हम इसमें लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 860, फिर हम इसमें लिखेंगे फिक्चर्स 3 लाख, फिर हम इसमें लिखेंगे फ्री होल्ड लैंड 15,46,000, फिर हम इसमें लिखेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट 245, और इसमें कुछ नहीं आना। इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 146, ये माइनस हो जाएगा 146, तो 30,05,000 टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 30,05,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं दिया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन अगर सारा एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में हो चुका है, तो हमने सारी फिक्स्ड एसेट्स जोड़ ली, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था जो हमें क्रेडिट साइड में दे रखा था वो हमने उसमें से माइनस कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हमारी एसेट साइड तो चलो हमें सारी आई गई, अब हम लिखते हैं यहाँ पर हरिया केमिकल्स लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st March 2001। नोट नंबर, अमाउंट। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, और वो होगा सेल्स 42,68,000, रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशन, रिसिप्ट फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली लिखना है 42,68,000, 42,68,000। अदर इनकम, अदर इनकम यहाँ पर हम लिखेंगे नोट नंबर 8। यहाँ पर अदर इनकम में हमारे पास रेंटल इनकम है और ट्रांसफर फीस की इनकम है। इन दोनों को टोटल करें तो ये होता है 56,000, 56,000। टोटल इनकम इन दोनों की टोटल 42,68,000 प्लस 56,000, इट इज 43,24,000। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सबसे पहले लिखते हैं, यहां पर हमें दे रखा है मटीरियल कंज्यूम्ड 23,19,000, 23,19,000 मटीरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे, अच्छा हमें यहाँ पर मटेरियल कंज्यूम के बाद परचेज नहीं दे रखी अलग से, तो मटेरियल कंज्यूम में सारे एडजस्टमेंट हो गए। इसके बाद हम लेंगे चेंज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 680, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 823, तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, ज़्यादा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग स्टॉक 680, क्लोजिंग 823, 823 माइनस 680 143, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे 143, चेंज इन इन्वेंट्री।
उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और हमें यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस दे रखी है 9 लाख। वेजेस के अलावा और कोई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो हम 9 लाख रुपीज वेजेज में लिख देते हैं। देन फाइनेंस कॉस्ट, नोट नंबर 9। नोट नंबर 9 फाइनेंस कॉस्ट में हम लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट 55,000 और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,16,000। ये दोनों इंटरेस्ट हम लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट में। इट इज 1,71,000, 1,71,000। देन डेप्रीसिएशन, यहाँ पर डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमें अलग से कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, छोड़ो, नहीं है तो अच्छा। यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, दे रखे हमें 10,000 रुपीज़ के, तो इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ लिखते थे डेप्रीसिएशन एंड अदर रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 10। डेप्रीसिएशन तो नहीं है बट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 10,000, इसको हम राइट ऑफ करेंगे 10,000 और उसके बाद हम लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 11। अब देखिए अदर एक्सपेंसेस की टोटल, यहाँ पर डिस्काउंट आएगा 40,000 का, एडवर्टीजमेंट आएगा 20,000 का, बैड डेट्स आएगा 35,000 का, कमीशन 1,20,000, देन रेंट 25,000, देन कंज्यूमेबल 84,000, देन डीलर एड 21,000, ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000, टोटल 4,66,000, 4,66,000। और यहां पर हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस 23,19,000 माइनस 143 प्लस 9 लाख प्लस 171 प्लस 10,000 प्लस 466, इट इज 37,23,000। फिर देखेंगे यहाँ टैक्स वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट थर्ड माइनस फिफ्थ 43,24,000 माइनस 37,23,000, इट इज 6,01,000। तो इसका मतलब है हमारा जो पी एंड एल ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में हमें पी एंड एल दे रखा है 139 का ट्रायल बैलेंस में पी एंड एल दे रखा है। ये पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस है और इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो 6,01,000, 6,01,000, टोटल हो गए 740। इसमें से कुछ भी यहाँ डिविडेंड वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो 7,40,000 रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें भी केवल पी एंड एल आएगा, ओपनिंग बैलेंस और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग अगर मैं लिखूं तो यहाँ डिबेंचर दे रखे हैं 5 लाख के और बैंक लोन दे रखा है 645 का, 645, तो ये होगा 1145, 1145। तो अब शायद बैलेंस शीट के सारे आइटम हम लिख चुके हैं, तो एक बार टोटल कर ही देते हैं, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स की बात आएगी। 25,740, 1145
और 281, it is 46,66,000, 30,05,000, 265, 823, 440, 53 एंड 80,000, 46 लाख। और ये हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल मिल चुकी है। बैलेंस शीट हमने बना दी और हमने P&L स्टेटमेंट भी बना दिया। अब हमें बनाने हैं नोट्स, और वो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। देखिए मैं बताता हूँ, बहुत इजी है। शेयर कैपिटल 25 लाख, यहाँ पर हमें ऑथोराइज वगैरह कोई डिटेल दे नहीं रखी है, तो ऑथोराइज, सब्सक्राइब्ड, इश्यूड, पेड अप, कॉल्ड अप सब कुछ एक ही है। 25 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें हमें लिखना है एक शेयर 100 रुपीज़ का है तो 25,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, 25 लाख। तो ये तो हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें लिखना है P&L, ओपनिंग बैलेंस, ऐड नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, उसमें ऐड होगा और एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा 740। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हम लिखेंगे एक डिबेंचर और एक बैंक लोन। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग में यहाँ पर हमें दे नहीं रखा है कि सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग उसमें 11% डिबेंचर 5 लाख और बैंक लोन 645 और दोनों की टोटल हो जाएगी 11,45,000। उसके बाद हमें बनानी है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में हम क्या करेंगे? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में हम लेंगे फर्नीचर, लिस्ट बनाएंगे फर्नीचर 2 लाख, ये तो हो जाएगा फर्नीचर। फिर हम लिखेंगे इसमें प्लांट एंड मशीनरी 860, और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है ये प्लांट एंड मशीनरी पे, तो प्लांट एंड मशीनरी इनर में लिखेंगे 860, उसमें से माइनस करेंगे 146 का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, 860 माइनस 146 ये होगा 7,14,000 प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है फिक्चर्स, वो लिखेंगे हम 3 लाख का। फिर हम लिखेंगे फ्री होल्ड लैंड, ये होगी 1546, और फिर हम लिखेंगे टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये होगा 245, और इन सब की टोटल लगा देंगे तो हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। फिर इन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट्स में बनाएंगे और उसमें केवल और केवल एक ही लिखना है गुडविल। उसके बाद में हमें कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस लिखना है और बैंक बैलेंस लिखना है, 8,000 कैश बैलेंस, 45,000 बैंक बैलेंस। उसके बाद में शॉर्ट टर्म एडवांसेस में हमें लिखना है लोन टू डायरेक्टर 80,000 रुपीज़ का। उसके बाद हमें बनाने हैं P&L के लिए नोट्स टू अकाउंट्स। तो अदर इनकम नोट्स नंबर 8, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? रेंट इनकम 46,000, ट्रांसफ़र फीस की इनकम 10,000, ये दोनों अदर इनकम। उसके बाद में हमें यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट 55,000, और एक और इंटरेस्ट है बैंक लोन का इंटरेस्ट 1,16,000। उसके बाद हमें यहाँ पर डेप्रीसिएशन है अदर राइट ऑफ एक्सपेंसेस, तो डेप्रीसिएशन तो है नहीं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहे हैं वो आ जाएगा और उसके बाद में बाकी सारे जो भी एक्सपेंसेस बच गए वो सारे आ जाएंगे नोट्स नंबर 11 में। तो नोट्स नंबर 11 में कौन कौन से आएंगे? ये नोट्स नंबर 11 में जाएगा, ये नोट्स नंबर 11, ये 11, उसके बाद में ये भी 11 में, इसके बाद ये 11 में, देन टूल्स एंड इक्विपमेंट गुडविल ये 11, ये 11, ये 11 और ये 11, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नवंबर 2013 के एग्जाम में आ चुका है। ऑन 31st March 2001 Boss and Sen Limited provides you the following ledger balance after preparing its profit and loss account for the year ended 31st March 2001। हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है, P&L स्टेटमेंट ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल 70 लाख, जनरल रिजर्व 15,
49,100. Loan from State Financial Corporation secured by hypothecation of plant and machinery repayable within 1 year ₹2 lakh. ये जो 10,50,000 है इसमें से 2 लाख रुपीज़ का जो लोन है वो विद इन 1 ईयर हमें रीपेमेंट करना है। तो 2 लाख रुपए तो हम करंट लायबिलिटी में लिखेंगे और रिमेनिंग जो 8,50,000 का लोन है वो हम नॉन करंट लायबिलिटी में लिखेंगे। लोन अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म सन्ड्री कैटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 मंथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये करंट लायबिलिटीज में जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं उसमें लिखेंगे 860,900। डेबिट बैलेंस कॉल्स इन एरियर ये शेयर कैपिटल में से माइनस होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस, शॉर्ट टर्म, कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा। फॉलोइंग एडिशन इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबोव बैलेंस। 4,20,000 fully paid equity shares were allotted as consideration for land और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग खरीदी, उसके बदले में हमने 4,20,000 शेयर इशू किए। तो जहां हम नोट्स नंबर 1 बनाएंगे शेयर कैपिटल के लिए, उसके ब्रैकेट में लिखेंगे इतने शेयर हमने अदर देन कैश इशू किए, राइट। बाकी इसका बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में हमें शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट जो हम बनाएंगे 1 नंबर, उसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि हमने इतने शेयर विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश हमने इशू किए। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, ये कॉस्ट दे रखी है और ऊपर बैलेंस शीट में जो वैल्यू ट्राई बैलेंस में जो वैल्यू दे रखी है वो WDV दे रखी है। बाकी का हो जाएगा डेप्रीशिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन हमें जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें हमें बिल्डिंग की कॉस्ट, इतना एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन और ये WDV, ठीक है। बैलेंस शीट में तो नेट फिगर ही आएगा, जो WDV है वो वैल्यू ही आएगी, हमें वहां पर नोट्स टू अकाउंट्स में इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 380 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। तो ट्रेड रिसीवेबल को हम बाइफरकेट करेंगे, मोर देन 6 मंथ और अप टू 6 मंथ। अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस इंक्लूड 18,000 विद ए बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल्ड बैंक एंड डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख आर फॉर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ। बैंक बैलेंस में 18,000 रुपीज वो बैलेंस है जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में, तो वो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। और 5 लाख रुपीज़ की जो डिपॉजिट है वो 9 मंथ से ज़्यादा के टाइम पीरियड की है, ये भी हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन में 2 लाख बैंक से है और 1 लाख रिलेटेड पार्टी से, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। एंटायर अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ बाय एडजस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 93,100, इसको जनरल रिजर्व में से 15,49,100 का जो जनरल रिजर्व है उसमें से राइट ऑफ करके ही जनरल रिजर्व का बैलेंस दिखाना है। चलिए ठीक है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर, दे भी नहीं रखें, दिखाएंगे भी कैसे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2001 एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट बनानी है तो लिखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट। कंपनी का नाम है यहाँ पर बॉस एंड सेन लिमिटेड, बॉस एंड सेन लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001। सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में 70 लाख रुपीस,
उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस होगा तो 69,93,000, 69,93,000। रिजर्व एंड सरप्लस में पी एंड एल लिखेंगे, जनरल रिजर्व लिखेंगे। जनरल रिजर्व में से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के बाद लिखेंगे, तो 1549,100 माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 93,100, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस बचेगा 1456,000 प्लस 7 लाख का पी एंड एल 21,56,000, 21,56,000 नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। यहां पर हमें लोन दे रखा है, एक तो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से ये सिक्योर्ड लोन है और एक अनसिक्योर्ड लोन भी हमें दे रखा है। तो यहां लिखते हैं सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। ये लोन हमने ले रखा है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन secured by hypothecation of plant and machinery, plant and, और यहाँ पर ये तो सारी डिटेल हम यहीं पर सारी कैलकुलेशन करने लग गए, नोट्स टू अकाउंट भी साथ साथ में बनाने लग गए। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी में हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग, नोट नंबर 3। इसमें हम लिखेंगे 10,50,000 माइनस 2 लाख, क्योंकि वो विद इन 1 ईयर पेबल है तो वो अदर करंट लाइबिलिटी के हेडिंग में आएगा। 850 प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग में अनसिक्योर्ड लोन 847, टोटल 16,97,000। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमें दे रखे हैं, ट्रेड पेबल है ही नहीं, ये दे रखे हैं। ट्रेड पेबल हमें दे रखे हैं 14 लाख, ट्रेड पेबल हमें दे रखे हैं 14 लाख। उसके बाद अदर, यहां पर पहले शॉर्ट टर्म, बी पॉइंट में हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, नोट नंबर 4, प्रोविजन फॉर टैक्स 816,900, 816,900। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज, नोट नंबर 5, वो जो लोन 2 लाख रुपए का लोन विद इन 1 ईयर पेबल है, हमें इसको यहां पर अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाना है 2 लाख, इट इज 2 लाख। और यहां पर 16,93,000 प्लस 2156 प्लस 1697, 14 लाख, 816,900 and 2 lakh, 1,32,62,900। Then assets, non-current assets, नॉन करंट एसेट्स में
टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और intangible fixed assets. नोट नंबर 6, नोट नंबर 7. टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स की टोटल कर लेते हैं. लैंड 14 लाख, बिल्डिंग 20,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 36,75,000 एंड फर्नीचर 3,50,000. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं दिया, मतलब वो WDV पर ही हमें एसेट्स को दे रखा है. 74,75,000, 74,75,000. देन इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में हम लिखेंगे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क विच इज 4 लाख. सेकंड, करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में हम लिखेंगे सबसे पहले इन्वेंट्री, और इसके लिए हमें नोट नंबर 8 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 टाइप की इन्वेंट्री है, तो हमें नोट में डिटेल लिखनी पड़ेगी. फिनिश गुड्स 14 लाख एंड रॉ मटेरियल 3,50,000, टोटल 17,50,000. 17,50,000 इन्वेंट्री. देन ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल का भी हमें नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ मोर देन 6 मंथ है और कुछ लेस देन 6 मंथ है. तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखे हैं 14 लाख. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. नोट नंबर 10. इसमें हम लिखेंगे कैश का बैलेंस 2,10,000 और बैंक का बैलेंस 17,29,000, टोटल 19,39,000. 19,39,000. देन हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टर्म एडवांस. यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म एडवांस के नाम से दिया हुआ है 298,900. तो इसका नोट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिटेल नहीं है हमारे पास. 298,900. और इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, तो हम सब कुछ लिख चुके हैं. तो अब हम कर देते हैं एसेट की टोटल. 74,75,000, 4 लाख, 17,50,000, 14 लाख, 19,39,000 and 298,900. इट इज 1,32,62. वेरी गुड, बराबर टोटल मिल गई हमारी 1,32,62,900. ओके, और ये हमारा बैलेंस शीट का तो पूरा मामला कंप्लीट हो गया. अब हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं. नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स. सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, शेयर कैपिटल. यहाँ कुछ भी हमें डिटेल नहीं है, ऑथराइज, सब्सक्राइब, पेड अप कुछ है नहीं. इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं? टोटल शेयर्स है हमारे 70 लाख रुपीस. एक शेयर 10 रुपए का, मतलब 7 लाख शेयर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख शेयर्स of rupees 10 each. It is 70 lakh less
calls in arrear. Calls in arrear is 7,000. 7,000. It is 69,93,000. 4 लाख यहाँ पर दे रखा मैं एडिशन इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 4,20,000 शेयर्स 4,20,000 इक्विटी शेयर्स issued for consideration other than cash. Then second, reserve and surplus. रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले लिखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में एडजस्टमेंट है, बैलेंस दे रखा है जनरल रिजर्व का हमें ट्रायल बैलेंस में, वो है 1549,100। 1549,100 इसमें से माइनस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 93,100 के दे रखे, तो 93,100 के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करेंगे। 1549,100 माइनस 93,100 इट इज 14,56,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमें दे रखा है 7 लाख रुपीज। ये हो गया 7 लाख। इसकी टोटल यहाँ लिख देते हैं 69,93,000 और इसकी टोटल हो गई 21,56,000। देन हमें तीसरा बनाना है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखेंगे सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और ये लोन वैसे तो यहाँ पर 10 लाख, यहाँ पर हमें लोन जो दे रखा है वो दे रखा है 1050 का, मगर उसमें 2 लाख का जो है वो रीपेबल विद इन 1 ईयर है, तो 8,50,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। 8,50,000 secured by hypothecation of plant and machinery। उसके बाद हम लिखेंगे अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का भी हमें यहां पर बाइफर्केशन दे रखा है, बैंक से और रिलेटेड पार्टी से। अनसिक्योर्ड लोन का हमें टोटल अमाउंट दे रखा है। अनसिक्योर्ड लोन इज 847। 847 में से हमने 2 लाख रुपीज बैंक से ले रखा है, 1 लाख रुपीज रिलेटेड पार्टी से ले रखा है और बाकी अदर। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 लाख रुपीज बैंक से, 1 लाख रुपीज रिलेटेड पार्टी से और अदर अनसिक्योर्ड लोन which is 547। टोटल 847 और हमारा अमाउंट हो गया 16,97,000। हमने यहाँ लिखा 1697, ये हो गया 2156 और ये हमारा अमाउंट हो गया 6993। ओके, नाउ शॉर्ट टर्म प्रोविजन 816,900, इसमें केवल एक ही लिखना है टैक्स, तो वो आप लिख सकते हो प्रोविजन फॉर टैक्स 816,900। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अदर करंट लायबिलिटी, वो जो
लोन है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो पेबल विद इन 1 ईयर है, वो अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। तो जो नोट्स नंबर 4 बनेगा उसमें केवल एक आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 816900। और जो नोट नंबर 5 है उसमें हम लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी में लोन ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पेबल विद इन 1 ईयर ₹2 लाख। ठीक है, तो इस दोनों में एक एक की डिटेल आपको लिखनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नोट नंबर 6। तो नोट नंबर 4 आप बनाओगे, नोट नंबर 5 आप बनाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट, इसमें हम लिखेंगे लैंड। लैंड यहां पर हमें दे रखी है 14 लाख। 14 लाख लैंड। फिर बिल्डिंग लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की कॉस्ट हमें दे रखी है 28 लाख और WD दे रखी है 20,50,000। तो 28 लाख और ये दे रखा है 20,50,000। 7,50,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सेम इसी तरीके से हमें दो और फिक्स्ड एसेट को यहां लिखना है। एक है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट 49 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 49 लाख कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है 36,75,000। 36,75,000 WDV दे रखी है। 49 लाख माइनस 36,75,000, 12,25,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फर्नीचर एंड फिक्चर्स की हमें कॉस्ट दे रखी है 437,500 और ये दे रखा है 350। 437,500 और ये दे रखा है 350, मतलब 87,500 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इन सब की टोटल कर लेते हैं 14 लाख, 20,50,000, 36,75,000, 3,50,000, 74,75,000। ये हमने एसेट लिखी 74,75,000। अच्छा, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में हमें लिखना है केवल एक एसेट्स को, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क विच इज 4 लाख। ये जो नोट है वो आप बना सकते हो 7 नोट। इन्वेंट्री 8 नंबर ये भी आप बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री और रॉ मेटेरियल की इन्वेंट्री। नोट नंबर 9 ट्रेड रिसीवेबल मोर देन 6 मंथ और अप टू 6 मंथ, इसका क्लासिफिकेशन करके आपको लिखना है। मैं आपको नोट नंबर बता रहा हूँ 10th कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कैश। हमें कैश इन हैंड दे रखी है 2,10,000 रुपीज। तो यहां लिखते हैं कैश 2,10,000। बैलेंस एट बैंक। अब बैलेंस एट बैंक में हम बाइफर्केशन करेंगे। नॉन शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक, और एक लिखेंगे बैंक डिपॉजिट फॉर 9 मंथ। तो देखो यहां पर हमें टोटल जो यहां बाइफर्केशन में दे रखा है पॉइंट नंबर F,
18,000 नॉन शेड्यूल बैंक में, नॉन शेड्यूल बैंक में 18,000 नॉन शेड्यूल बैंक में, और बैंक डिपॉजिट जो 9 मंथ की हमने करा रखी है वो है 5 लाख रुपीज की। तो 5 लाख रुपीज बैंक डिपॉजिट में लिख लेते हैं, 5 लाख रुपीज। तो यहां पर शेड्यूल बैंक में कितना है, तो देखो टोटल बैंक बैलेंस कितना है, हमारा टोटल बैंक बैलेंस दे रखा है हमें 17,29,000। 1729 में से 5 लाख रुपीज बैंक डिपॉजिट माइनस 18,000 नॉन शेड्यूल बैंक में, तो 12,11,000 शेड्यूल बैंक का बैलेंस, 12,11,000। ये हो गया 12,29,000। 2,10,000 प्लस 1229 प्लस 5 लाख, टोटल 19,39,000। ये 19,39,000 ये हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो कुछ नोट आप बना सकते हो, नोट नंबर 8 आप बना सकते हो, नोट नंबर 9 आप बना सकते हो, नोट नंबर 7 आप बना सकते हो, नोट नंबर 5 आप बना सकते हो, नोट नंबर 4 आप बना सकते हो। बाकी सारे जो नोट थे वो हमने बना दिए, ठीक है। और ये हमारा कंप्लीट हो गया 16th का आंसर। तो आज की क्लास को हम यहीं पर दी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।